नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। अब देखो यहां पे है खमीर, तो खमीर नहीं होगा भाई। हाइड्रा, हाइड्रा सही होगा। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी नहीं होगा। प्लेनेरिया, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा भाई हाइड्रा, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहां पे स्पेस है कि प्राणी अगतिशील होते हैं, यानी कौन से प्राणी अगतिशील होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन है पोलीफेरा। क्या है? पोलीफेरा। तो पोलीफेरा सही होगा भाई। ठीक है, सिलेंट्रेट नहीं होगा ये भी। ठीक है, नेमेटोडा, नेमेटोडा भी नहीं होता है। यहां पे है प्लेटी हेल्मिथीज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो संघ पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया नहीं होगा भाई। साइकोन, साइकोन बिल्कुल सही होगा। समुद्री एनिमोन, ये भी नहीं होगा। एस्केरिसिस नहीं होगा बेबी, है ना। कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साइकोन, स्पंज, एक ठीक है, साइकोन एक अमेरुदंडी। ठीक है, पोरीफेरा, संघ छिद्रयुक्त जीवधारी, जीवधारी का समुद्र, समुद्र जीव है। यह है मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। यह है जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई यहां पे? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले यहां पे है स्पेस। ठीक है, स्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं।
तो यहां पे है स्पंज, स्पंज सही होगा। थ्रेड वॉर्म ये नहीं होगा। टेप वॉर्म भी नहीं होगा। लीवर फ्लूक ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा स्पंज। ठीक है, तो स्पंज श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। कौन सा होगा भाई यहां पे? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो जीव विज्ञान में अब यहां पे देखो, एक कवक नहीं, एक पौधा यह भी नहीं होगा, एक जीवाश्म यह भी नहीं होगा, एक पशु बिल्कुल होगा भाई, है ना? कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक पशु। कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? देखो क्वेश्चन को वापस एक बार, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसको मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। कौन सा होगा भाई यहां पे? हमारा सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसे घोंगा वर्ग, घोंगा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? देखो ए ऑप्शन क्या है यहां पे? लीवर फ्लूक नहीं होगा भाई, टेप वार्म नहीं होगा, प्लेनेरिया भी नहीं होगा, हाइड्रा, हाइड्रा बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, है ना? हाइड्रा सिलेटेट्रा संघ का जीव है। यह जीव आर्य समित तथा द्विस्तरीय, द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्थिर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस
इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें पुनरुद्ध भवन पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहां पे? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है, पूरी चीज मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? क्वेश्चन को देखो वापस एक बार। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? अब ए ऑप्शन यहां पे है हाइड्रा, तो हाइड्रा बिल्कुल सही होगा। अमीबा नहीं होगा, यूग्लिना नहीं होगा, प्लाज्मोडियम भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा प्रजनन करता है विखंडन द्वारा नहीं, मुकुलन द्वारा बिल्कुल सही है, बहु विखंडन द्वारा नहीं, बाइनरी विखंडन द्वारा यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा, तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? इनमें से मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो यहां पे लोबस्टर नहीं होगा, हाइड्रा बिल्कुल सही होगा, स्टारफिश नहीं होगा, केचुआ नहीं होगा। भाई कौन सा होगा? सी ऑप्शन हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे पहले स्पेस है, का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन यहां पे है सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट बिल्कुल सही होगा भाई। एनिलिडा नहीं होगा, नेमेटोडा नहीं होगा, प्लेटी हेल्थीमिट नहीं होगा, ये भी कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखो, सिलेट्रेट का शरीर कोशिकाओं, है ना, एक सेकंड, कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर व दूसरा
अंतस्तर होती है और दोनों के बीच एक अकोशिकीय पदार्थ मध्य श्लेष ठीक है। होती है ठीक है। सिलेंट्रेट एक सेकेंड सिलेंट्रेटा एक बहुकोशिकीय जंतु है बहुकोशिकीय जंतु है ठीक है। और उदाहरण हाइड्रा ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, सारी डिटेल मैंने आपको यहां पे बता दिया है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो विखंडन द्वारा नहीं होगा, मुकुलन द्वारा भी नहीं होगा, बीजाणु द्वारा जनन, बीजाणु द्वारा जनन भी नहीं होगा भाई। पुनर्जनन बिल्कुल सही होगा, पुनर्जनन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक है। यदि किसी कारणवश जीव सत विषत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है ठीक है। तो यह पुनर्जनन कहलाती है ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा ट्रेप्लोब्लास्टिक्स नहीं है? क्वेश्चन को देखो वापस एक बार। निम्न में से या निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक्स नहीं है? अब ए ऑप्शन यहां पे है जेलीफिश, केचुआ, एस्केरिस और प्लानारिया। तो यह भी नहीं होगा हमारा, यह भी नहीं होगा भाई। उसके बाद में केचुआ भी नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा जेलीफिश, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है। कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? ए ऑप्शन देखो, लोबस्टर नहीं होगा, हाइड्रा बिल्कुल सही होगा, स्टारफिश, केचुआ यह भी नहीं होगा भाई ठीक है। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कलिका द्वारा विकसित नया जीव है
कलिका द्वारा विकसित विकसित नया जीव है। कीटाणु नहीं भाई, हाइड्रा बिल्कुल सही, पैरामीशियम नहीं, अमीबा भी नहीं। कौन सा होगा? हाइड्रा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले स्पेस है, बर्डिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। कोशिकाओं का उपयोग करता है। खमीर नहीं भाई, प्लेनेरिया नहीं, अमीबा भी नहीं, हाइड्रा। डी ऑप्शन सही है भाई। कौन सा है? डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। देखो वापस देखो क्वेश्चन को एक बार। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? ठीक है, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है भाई? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नोट करवा देता हूं आपको, एक सेकंड में। चलो सबसे पहले देखो यहां पे प्लेनेरिया प्लेनेरिया जंतु जगत के संघ प्लेटी हेलमिथीज यानी चपटे कर्मी, चपटे का सदस्य है। इसे वर्ग टर्बुलेरियन में रखा गया है। ठीक है, प्लेनेरिया में नेत्र धब्बे यानी आई स्पॉट जिसे ओसेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसेली कहा जाता है, जो प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले स्पेस है, नामक एक प्लेटफॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। जो प्रकाश का पता लगाते हैं, तो वो तो होता है भाई प्लेनेरिया। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा?
आप कहेंगे कि ऑप्शन बी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेन एरिया। ठीक है, तो प्लेन एरिया नामक एक फ्लैट वार में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं। ठीक है, जो प्रकाश का पता लगाते हैं। कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंत परजीवी का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक अंत परजीवी का एक उदाहरण है? फीता कर्मी, फीता कर्मी सही होगा भाई। किलनी नहीं, शरीर के जू नहीं, सिर के जू नहीं होगा। कौन सा होगा? फीता कर्मी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखते हैं। अंतःपरजीवी का एक उदाहरण फीताकर्मी है, फीताकर्मी है। जब अतिथि होस्ट परपोषी की अंतःसतह या भीतर रहता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले स्पेस है, एस्केरिस का साधारण नाम, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? ठीक है, राउंड वार्म। क्या होता है भाई? राउंड वार्म। राउंड वार्म हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड वर्म या फिर राउंड वार्म एस्केरिस का साधारण नाम है। ठीक है, तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोक लीक किस संघ से संबंधित है? एनीलिडा बिल्कुल सही है, मोलस्का नहीं, प्लेटी हेल्मिथिंज नहीं होगा, प्रोटोकार्डेटा भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो जोक एनीलिडा संघ का जंतु है। दूसरा पॉइंट देखो, यह है उभयलिंगी, यह है उभयलिंगी होता है। तीसरा यह है बाह्य परजीवी है, बाह्य बाह्य परजीवी है। इसका शरीर लंबा, सपटा एवं खंडों में
विभक्त रहता है, विभक्त रहता है। ठीक है भाई, तो कौन सा होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। केचवा, जोक, नेरिस, एस्केरिस। डी ऑप्शन सही होगा भाई, एस्केरिस। ठीक है, तो एस्केरिस एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो कौन सा होगा इसमें? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे एनेलिडा वर्ग को रिंग वार्मर्स या सैंड वार्मर्स के रूप में भी जाना जाता है। जाना जाता है। यह एक बड़ा फाइलम यह एक बड़ा फाइलम है जिसमें 1000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां है, जिनमें रिंगवार्म, केचुए, नेरिस, जोक आदि शामिल है। ठीक है, एनीलिडा वर्ग के जंतु जलीय एवं स्थलीय परजीवी होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनमें उत्सर्जन पाया जाता है। ठीक है, तथा उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेफ्रिडिया। ठीक है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? अब देखो यहां पे है मूंगा, तो मूंगा नहीं होगा, स्पंज भी नहीं होगा और हाइड्रा भी नहीं होगा। एनीलिडा बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? एनीलिडा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? देखो, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहां पे? आर्थ्रोपोडा नहीं होगा भैया ना। सी है एनीलिडा, सही होगा। मोलस्का नहीं और प्रोटोजोआ भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केचुआ एनीलिडा प्राणी संघ से संबंधित है।
ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी। देखो तिलचट्टा, तिलचट्टा। दूसरा हो जाएगा झींगा मछली, केकड़ा, और खटमल। एक मक्खी, मच्छर, मक्खी, मच्छर आदि। ठीक है। उसके बाद में देखो मोलस्का। मोलस्का, एक सेकंड भाई ना। मोलस्का संघ के प्राणी। घोंगा, सीपी आदि। उसके बाद में क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी। तो प्रोटोजोआ अमीबा है ना। उसके बाद में एंट अमीबा, एंट अमीबा। स्टोल लिटिका आदि। ठीक है भाई। तो यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको ध्यान में रखना है, सारी चीज मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है। तो केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है, एनिलिडा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंध है। केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंध है। यहां पे है पोलीफेरा, पोलीफेरा नहीं होगा, मोलस्का नहीं होगा, एनिलिडा बिल्कुल सही होगा, आर्थ्रोपोडा भी नहीं होगा। कौन सा होगा, एनिलिडा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, त्वचीय श्वसन होता है, त्वचीय श्वसन होता है, यानी त्वचीय श्वसन किसमें होता है भाई, केचुए में होता है। किसमें में होता है, केचुए में। इनका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा है। ठीक है। तो यहां पे देखो पक्षियों में नहीं होगा, केचुओं में होगा, इंसानों में और मछलियों में भी नहीं होगा। कौन सा होगा, केचुओं में। ठीक है। अब देखो त्वचीय श्वसन किसमें होगा, केचुआ में। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा है।
ठीक है। तो केचुओं में, ठीक है, श्वसन तवचीय श्वसन केचुए में होता है। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड भाई, लो। कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? किसके लिए पूछा है? कीट के लिए पूछा है कि कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं। फेफड़े से नहीं, गलफड़े से नहीं, त्वचा से नहीं, श्वास छिद्र, श्वास छिद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। कीड़े, वक्ष और पेट के छिद्र, पेट के छिद्रों से सांस लेते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? स्पाइरिकल, स्पाइरिकल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, कीड़े स्पाइरिकल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं भाई? श्वास छिद्र द्वारा। ठीक है। यहां पे मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो, पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो आर्थ्रोपोडा बिल्कुल सही होगा। आवर्ती बीजी बी यहां पे सही हो जाएगा। यहां पे थेलोफाइटा नग्न बीजी। ठीक है। किसके लिए पूछा है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो एक नहीं है यहां पे आर्थ्रोपोडा। ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? देखो, आर्थ्रोपोडा संघ लगभग 10 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में मुख्यतः विभिन्न कीट आते हैं। ये जलीय, स्थलीय व परजीवी होते हैं। ठीक है। तो यहां पे हमारा आर्थ्रोपोडा ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो देखो यहां पे नेमेटोड नहीं होगा, एनिलिडा भी नहीं होगा, यहां पे है एका इनोडर्मेटा नहीं होगा। भाई आर्थ्रोपोडा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अब देखो, इन जंतुओं
का शरीर खंड युक्त तथा टांगे जोड़दार होती है। इसलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है। ठीक है, एक लाइन और देख लो। इनके शरीर प्राय तीन भागों देखो, सिर, धड़, उदर, यानी तीन भागों में विभक्त होते हैं। विभक्त होते हैं। ठीक है भाई, तो कौन सा होगा यहां पे हमारा? डी ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे पहले स्पेस है, समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। यानी इनमें से कौन से समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? अब यहां पे पोरीफेरा नहीं होगा, आर्थ्रोपोडा बिल्कुल सही होगा, मोलस्का नहीं होगा और एनेलिडा भी नहीं होगा, है ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहां पे? हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत व आकाश में पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन। चलो अगला करते हैं, एक सेकंड भाई, लो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। किसके लिए पूछा है? जंतुओं के लिए। तो जंतुओं के लिए सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है भाई। कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। यहां पे बिल्कुल ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कौन सा होगा? ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? निमेटोडा, निमेटोडा, तो निमेटोडा, उसके बाद में है पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद में है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। बताओ भाई हमारा कौन सा होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। चलो इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ये लो, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? इनमें से
किसके अधिकतम पैर होते हैं? पैर के लिए पूछा है भैया ना। अब मकड़ी, गोजर, सहस्त्रपाद और व्याध पतंग। तो देखो हमारा डी नहीं होगा, सहस्त्रपाद सही हो जाएगा, मकड़ी भी नहीं होगा, गोजर भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो सहस्त्रपाद अधिकतम पैर वाला आर्थ्रोपोडा संघ का एक क्या है भाई? जंतु है ना। इसका शरीर लंबा, खंड युक्त तथा प्रत्येक खंड में दो जोड़े संधि युक्त पैर होते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई? यहां पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसी जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? ठीक है, सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है। मधुमक्खी नहीं भाई, टर्माइट नहीं, झिंगुर, झिंगुर सही होगा, चींटी भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? झिंगुर। झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। झिंगुर टिड्डा दल व आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झिंगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते, जबकि अन्य सभी कीट सामाजिक कीट कहे जाते हैं। ध्यान में रखना, यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन। चलो अगला करते हैं। चलो भाई बताओ कि अगला का आंसर क्या होगा? संभवत प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो संभवत प्राणियों का सबसे बड़ा समूह जो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हमारे डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई ना। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसके बाद संधियुक्त होते हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। ठीक है, चलो अगला करते हैं। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? 4 होती है भाई। कितनी होती है? 4। 4 हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। देखो मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है। ठीक है, परंतु ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता।
ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी है जिसका शरीर वीरोवश और उदर में बटा रहता है, विश्व में वर्तमान में लगभग 40,000 मकड़ियां की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। तो मकड़ियों में कितने जोड़ी आंखें होती है भाई? 4। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? मधुमक्खियों, तितलियों के, मक्खियों के, ततैयों एवं भौरों के? सही होगा भाई, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो ततैयों और भौरों के, बिल्कुल हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? ठीक है, चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। घोंगा नहीं भाई, ऑक्टोपस यह भी नहीं होगा, एंटीडोन सही होगा, केटन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी ऑप्शन। मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए इनमें एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। घोंगा, ऑक्टोपस और केटन इनके उदाहरण है, जबकि एंटीडोन एक इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लो भाई दिख रहा होगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? अब ए ऑप्शन है कॉकरोच, उसके बाद में है केचुआ, घोंगा, स्टार मछली। बताओ भाई कौन सा होगा? बिल्कुल हो जाएगा हमारा, यहां पे देखो ए ऑप्शन नहीं होगा, केचुआ भी नहीं होगा, घोंगा सही होगा भाई, स्टार मछली भी नहीं होगी। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, घोंगा,
मोलस का परिवार से संबंधित है। यह तालाबों, पोखरों तथा नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है। मंदिरों में बजाए जाने वाले शंख घोंगा की एक क्या होती है? खोल। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है भाई? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? प्लेनेरिया नहीं, एस्केरिस नहीं, स्नेल सही हो जाएगा, नेरिस नहीं होगा भाई, है ना। देखो, कुछ प्रजातियां अपना लिंग परिवर्तन कर सकती है। कोरल रीफ मछली अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम है। ठीक है, उसके बाद में क्लोन फिश मैं लिखवा देता हूं। क्लोन फिश, रेसस, मोरे इल्स और गोब्ज, गोबीज है ना, गोबीज भाई आदि। कोरल रीफ मछली अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम होती है। स्नेल भी लिंग परिवर्तन कर सकता है। ठीक है भाई, तो यहां पे बिल्कुल हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है भाई, चलो अगला करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, ये लो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? बताओ भाई, हमारा कौन सा यहां पे सही हो जाएगा? तो यहां पे एक ऑप्शन यहां पे है इकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल सही होगा। निमेटोडा नहीं होगा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का बी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? सतपाद, ऑक्टोपस, सीपी, घोंगा
यहां पे होगा हमारा ए ऑप्शन शतपाद। मोलस्क का उदाहरण नहीं है शतपाद, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तिलचट्टे व अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। सणगिक ग्रंथि नहीं भाई, नेफ्रिडिया भी नहीं होगा, मालपी घियन नलिकाएं और श्वास नली यह भी नहीं होगा। बी ऑप्शन सही होगा भाई इसका। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अब देखो, तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग मालपी घियन नलिकाएं। नलिकाएं है। तिलचट्टे के मध्यांत व पश्चात के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती है, जिन्हें मालपी घियन नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? बताओ। आर्थ्रोपोडा नहीं होगा, मोलस्का नहीं होगा, इकाइनोडर्मेटा बिल्कुल सही होगा, निमेटोडा भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला करते हैं। चलो भाई, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है, तो मोलस्का नहीं होगा, इकाइनोडर्मेटा बिल्कुल सही होगा, आर्थ्रोपोडा नेमेटोडा नहीं होगा। भाई ये क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व कर लिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो भाई अगला देखो, जल संवहनी प्रणाली में पाई जाती है। अब यहां पे देखो, ए ऑप्शन है समुद्री खीरा सही होगा, समुद्र फूल, समुद्री एनीमोन नहीं होगा भाई, समुद्री पिच्छक, समुद्री पेन भी नहीं होगा,
अश्वमीन भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टारफिश समूह से संबंधित है, स्टारफिश समूह से संबंधित है, तो यहां पे है इकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका तो ना। देखते ही पता चल गया कि कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है। संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है। बताओ भाई, ए ऑप्शन है यहां पे निमेटोडा, निमेटोडा नहीं होगा, आर्थ्रोपोडा नहीं होगा, चूर्ण प्रवाल यानी मोलस्क का भी नहीं होगा, शूल चर्मी का मतलब क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है, केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है, तो कौन सी होती है भाई, स्टारफिश। स्टारफिश, डी ऑप्शन होगा भाई। कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। ठीक है, उसके बाद में करते हैं भाई अगली नेक्स्ट क्लास।